स्वच्छता अभियान में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती पायलबेन माथोड़िया जी, आज आपके गांव में इंद्र देवता बहुत अच्छी तरह प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे बताया गया कि वर्षा की बड़ी आवश्यकता थी, तो इस वर्षा ऋतु में अभी हमने 1 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया और उसमें गांव के भाई और बहनों ने जिम्मेदारी ली है कि हम पेड़ों का पालन करेंगे। उसी के साथ वर्षा के कारण हमारा स्वच्छता अभियान में थोड़ी बाधा रही, लेकिन प्रतीकात्मक आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने गांव की स्वच्छता रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने गांव को जिसमें हमने जन्म लिया है, जहां का अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, हवा लेते हैं, उस गांव को शुद्ध साफ रखना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। गांव जितना साफ सुथरा पवित्र रहेगा, बीमारियों से मुक्ति रहेगी। आपका पैसा बीमारियों में खर्च नहीं होगा और गांव साफ सुथरा होगा तो दूसरे गांव के लोग भी आपका सम्मान करेंगे और सभी कहेंगे भाई गांव कितना साफ सुथरा है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अपने गांव की स्वच्छता में, वृक्षारोपण लगाने में और व्यसन मुक्त समाज बनाने में सहयोग करना चाहिए। आपके गांव में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं लोग। अभी झाड़ू लगाते मैंने देखा यहाँ बहुत पाउच खाए जाते तंबाकू के। ये प्रमाण है आप लोगों का, और बड़ेले जो काम करते हैं छोटे उसका अनुसरण करते हैं। आप सब बड़े लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिसकी जरूरत ही नहीं। हमारे शरीर को तंबाकू की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को शराब की भी जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को ड्रग्स नशे की जरूरत नहीं है। इस धरती पे इतने असंख्य प्राणी है भाइयों और बहनों, आदमी बुद्धिमान हो, लेकिन इस बुद्धिमान आदमी को छोड़ के धरती पर गधा, घोड़ा, गाय, बकरी, ऊंट कोई नशा करता है क्या? वो ड्रग्स तंबाकू खाता है क्या? हम कितना बेहुदा काम करते हैं। भगवान ने इतना बढ़िया स्वस्थ शरीर दिया और हम भगवान को कहते हैं तूने गलती की, हमें शरीर दे दे। हम तो इसको जिंदा मारेंगे, इसको हम नशे करेंगे, तंबाकू खाएंगे और शराब पिएंगे, गंदे काम करेंगे। ये काहे की मान्यता भाई? इससे हमें बचना चाहिए। तो आप सब भाइयों से मेरा निवेदन है, आज मैं आपके गांव के सरकारी स्कूल में रात को रुकने वाला हूं और वहीं पर आपकी व्यवस्था के लिए प्रशासन ने रात्रि सभा की व्यवस्था की। वहां पर हम जनसंवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा कि रात को 9 बजे आपके गांव के सरकारी स्कूल में आप लोग आइए। वहां बैठ के अनेक बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप खेती बाड़ी कैसे प्राकृतिक करें जिसमें आपका खर्चा भी नहीं होगा, आपका उत्पादन भी घटेगा नहीं, और बच्चों के निर्माण की बातें, संस्कार की बातें, जीवन के काम आज रात्रि को उस कार्यक्रम में आप जरूर आए। वर्षा है लेकिन ये तो भगवान का प्रसाद है। वर्षा ना होती तो हम कितने दुखी थे, तो इसको प्रसाद मान करके आज भगवान भी खुश हैं। आपके गांव में बैठ के हम रात को चर्चा करेंगे और कल सवेरे गांव के स्कूल के बच्चों के साथ योग की भी क्लास चलेगी।
उसमें भी आप आ सकते हैं। और उसके बाद गांव के एक खेडूत जो प्राकृतिक खेती करता, उसके खेत में भी प्रैक्टिकल सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी। तो बस अब इतना ही, क्योंकि आप भीग रहे हैं। आपके गांव में स्वच्छता अभियान में आप आए, लेकिन आप देखते रहे हम झाड़ू कैसे लगाते हैं। आपने खुद कुछ नहीं किया, आप तो गुटखा खा के डालने का काम करते हैं। भाई गंदगी फैलाना बहादुरी नहीं है, गंदगी साफ करना अच्छी बात। और इसलिए गांव के जो सफाई कर्मचारी ना आपके गांव के, मैं इनको अपनी ओर से सम्मानित करूंगा। गांव आपका है, काम गांव के लिए करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी की मैं इज्जत इसलिए करता हूं तो ये बड़े लोग हैं जिनको मैं सम्मानित करना चाहूंगा। है वो सिस्टम, आइए आओ भाई, धन्यवाद धन्यवाद। अब रात्रि की सभा में मिलेंगे। टाटम गांव में आने का सौभाग्य मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में बहुत बड़े अनेक अभियान राष्ट्र निर्माण के चलाए हैं। उनमें सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान चलाया, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया। तो उसी के अंतर्गत टाटम गांव की 1 एकड़ भूमि में अभी हमने वृक्षारोपण किया। उसके बाद गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और रात्रि में गांव के सभी खेडूत भाई बहन ग्रामवासियों के साथ हम संवाद करते हैं, जिसमें बालकों के शिक्षा के बारे में, संस्कारों के बारे में, व्यसन मुक्त समाज के बारे में, प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, पशुपालन कैसे आप उन्नत बना सकते हैं और गांव को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर रात्रि में चर्चा होगी। और मैं जिस भी गांव में रात्रि में रुकता हूं, गांव के सरकारी स्कूल में रुकता हूं और उस गांव में सवेरे बच्चों के साथ योग की क्लास भी लगाता हूं और रात्रि में किसी अनुसूचित जाति परिवार के घर में मैं भोजन करता हूं। और अगले दिन पूरे तालुका के करीब 2,500-3 हज़ार खेडूत के साथ प्राकृतिक खेती पर बड़ा संवाद भी करता हूँ और किसान के खेत में जाकर प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, गाय का मैं दूध भी निकालता हूँ, हल भी चला लेता हूँ और लोगों को जीवामृत, घन जीवामृत आच्छादन, मल्टी क्रॉप कैसे करनी ताकि खेडूत का खर्चा भी बचे, उत्पादन भी ज़्यादा हो। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव से होकर जाता है। गांव समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा और प्रधानमंत्री जी का मिशन विकसित भारत, उस दिशा में हम सफल निश्चित रूप से हो पाएंगे। धन्यवाद।